हमारे चांद बाबू लड़ रहे हैं और वो तो विकास हाथी छाप से है। हाथी छाप से हैं, लेकिन ठीक है। फिर आप कांग्रेस के बारे में बात कर रहे बहुजन हैं। समाज पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन इसको ये एकांत समझ के सब लोग वोट ले लेते हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी जो है ये बहुत मजबूत पार्टी है, अगर चाहे तो सत्ता यही कर सकती है कल्याणपुर में। एक चीज बहुजन समाज पार्टी को लेकर जो बड़ी ही चौंकाने वाली देखने को मिल रही है। आरजेडी ने तो 9 टिकटें दी है मुस्लिम समाज को, लेकिन सबसे ज्यादा टिकटों जो है सबसे ज्यादा टिकट अगर मुसलमानों को किसने दी है तो वो बसपा ने दी है। हाँ, संख्या के हिसाब से इसको टिकट नहीं मिला है। संख्या से के हिसाब से अगर टिकट मिलता तो कम से कम 40 से लेकर के 45 तक इसको टिकट मिल जाता, तब मैं जाना जाता कि हाँ ये इंसाफ के दायरे में है। लेकिन ये तो बेईमानी कर रही है सरकार। तो बेईमानी तो हो चुकी है, तो क्या फिर भी आरजेडी के साथ जाएगा मुसलमान समाज? मुसलमान तो जाएगा, अपने कौम के साथ जाएगा, अपने बहुजन समाज पार्टी के तरफ जाएगा। कल्याणपुर विधानसभा के मठ गोपाल ग्राम में इस वक्त हम लोग मौजूद है और नेशनल चौपाल की चुनावी यात्रा इस वक्त जारी है। लगातार हम लोगों से बातचीत करने की कोशिश और इसके साथ साथ जानने की है कि बिहार में चुनावी मिजाज क्या है, क्या कुछ लोगों का मानना है, कल्याणपुर विधानसभा में जो लोग यहाँ पर मौजूद है वो क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे के पूरे सियासी घमासान के बीच। जो शख्स हमारे साथ है उनसे जानेंगे आखिर कल्याणपुर विधानसभा को लेकर और पूरे बिहार में जो सियासत चल रहा है उसको लेकर क्या वो सोच रहे हैं, क्या उनकी सोच है, तमाम तरीके के मुद्दों को लेकर क्या कुछ उनकी प्रतिक्रिया है। बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम आपका? मेरा नाम शबीर रहमान। शबीर जी, ये पहली बात ये पूछने की है कि चुनाव तो काफी देखे होंगे आपने। चुनाव तो बहुत पहले से हम देखे हैं। अभी जो चुनाव चल रहा है तकरीबन कितने चुनाव आपने अभी तक देख चुके होंगे? लगभग 8 को चुनाव हम देख चुके हैं। 8 चुनाव देख चुके हैं, लेकिन पहले जो था, जब पहले इस सरकार जो है अपनी कुर्सी के लालच में कुछ भी कर देती, लेकिन गरीबी और मजदूरों का जो हक मिलना चाहिए आज तक नहीं मिला है ना। आज तक नहीं मिला। गरीब जो है करा करके ना किसी तरह अपना जीवन परवरिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी को हक जो है मिलने के लिए अभी भी बेरोजगारी है। पढ़ाई लिखाई का बहुत अच्छी तरीके से नहीं है, पढ़ाई लिखाई अच्छी तरीके नहीं है। उसके बाद में गरीबी ज़्यादा बढ़ गई है, बेरोजगारी बहुत है। तो जब ये शुरुआती दौर पर आपने जब चुनाव देखा तो उस दौरान सबसे पहले जो बिहार में जिनकी सरकार बनी उनके जरिए क्या कुछ किया गया? हाँ, पहले जो सरकार जो थी इस कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस की सरकार में विकास का दौर चला। हाँ, वो दौर चला। उसके बाद में जो है से ये सरकार जो नई आ रही है उस सरकार से हमको बहुत दिक्कत है। हाँ, बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ गई है ना। पहले जो नौकरी किसी को मिलता था, पर जनसंख्या भी कम था ना, तो पहले खुशहाल लोग थे, इस वक्त खुशहाल। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि नीतीश कुमार की जो सरकार बनी उस सरकार में क्या हुआ मुसलमानों को लेकर या फिर दलितों को लेकर कुछ? नीतीश की सरकार जो थी 15 साल जो गुजरी है पीछे साल, वो अच्छी थी। वो विकास का काम वो बहुत किए, लेकिन अभी जो है बीजेपी से मिल करके साठगांठ कर लिए, उसके बाद में उनका विकास खत्म हो गया। अब उनको ये कहा जाता है कि जिधर पावर होता है उधर वो होते हैं। हाँ, अब वो ऐसे पलटू राम भी बोलते हैं। अब पलटू राम बोलते हैं और विकास का काम खत्म हो गया है ना। अब जो सरकार बीजेपी जो चलती है ना, वही काम जो ऐसे वो होता है। नीतीश के कहने पर कुछ नहीं होता है। एक बात यह है कि जब शुरुआती दौर में जब लालू यादव की सरकार बनी उनकी सरकार को लेकर ये कहा जाता था कि वो दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की, मुसलमानों की सरकार है। क्या उनके हितों में वो काम हुए? नहीं, वो जो थे, जो भी बात उनकी थी जुमलाबाजी था। जुमलाबाजी था। वो तो सामाजिक न्याय की बात करते, सबको अधिकार देने की अधिकार देते थे। हाँ, पिछड़ों को तो कुछ अधिकार दिए, लेकिन विकास का काम नहीं हुआ। क्या 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 क्यों लगता है आपको ऐसा? ऐसा लगता है कि पिछड़ों का नाम उठाते थे, पिछड़ों को आगे बढ़ाने के लिए कुछ करते थे। मतलब कि जूता चप्पल भी नहीं पहन कर कोई निकलता था बड़े लोगों के पास। लेकिन वो सामान जो है लालू यादव ने दिया, लेकिन विकास का काम बहुत धीमी गति से चला और विकास का काम नहीं हुआ। तो शुरुआती दौर पर जब लालू यादव की सरकार बनी तो उनके उस समय में जो सरकारें चली तो पढ़े लिखे लोगों को लेकर या फिर बाकी और तमाम जो राजनीति करना लोगों को लेकर कैसा रुख रहा उनका? उनका रुख जो पढ़ाई लिखाई के मामले में तो बहुत चौपट था।
नीतीश कुमार जब आए हाँ। तो पढ़ाई लिखाई में कुछ तेजी आया, हाँ। 10 साल अच्छा चलाए। हाँ। फिर 5 साल थोड़ा धीमा हुआ। हाँ, अभी जो 5 साल चल रहा है उनका, ये बहुत दयनीय स्थिति है। पढ़ाई लिखाई के मामला में दयनीय स्थिति है। ये अभी ये जो चुनाव है चल रहा है 2025 का, इस चुनाव में बिहार में हमने देखा कि आरजेडी ने जो टिकटों का आवंटन किया, 243 सीटें पूरे विधानसभा में, पूरे बिहार में, लेकिन सिर्फ 9 सीटें मुसलमानों को दिया गया है आरजेडी के जरिए। वो जो है अपना दमंगी दिखाती है पार्टी, दूसरों को जो है बीजेपी मुसलमानों को जो है भय दिखा करके, और मुसलमानों को भय दिखाया जाता है कि बीजेपी तुम्हारा ये करेगी वो करेगी, लेकिन वही भय दिखा करके अपना जो है रोटी सरकने का काम करती है, लेकिन इससे विकास का काम होने वाला नहीं है। हाँ, हो सकता है कि तेजस्वी कहीं आ जाए, कहीं वो विकास का काम करें। इसके ये सारे चीजों के बावजूद भी तो मुस्लिम तबका जो है वो आरजेडी के साथ ही नजर आता है। आरजेडी के साथ है, मजबूरी है उसके पास, वो कहीं नहीं जा सकता है। इससे कि बीजेपी जो है दंगा हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बात चलाती है ना, नफरत की बात उठाती है, इस वजह से तो लोग आरजेडी में मिले हुए हैं। हम लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि आरजेडी जो है वो मुस्लिम जो लीडरशिप है, जो मुस्लिम समाज से निकलने वाले नेता है, वो बनने नहीं देना चाहती। क्या ये सच है? ये तो वो अपने अपने उन लोगों का ख्यालात है, कुर्सी का लालच तो सबको है। क्योंकि 243 में से तकरीबन 40 से ज्यादा सीटें आरजेडी ने दे देना चाहिए था, लेकिन सिर्फ 9 सीटें दी, तो इसके पीछे का कारण ये हो सकता है। पीछे की ये वो जाति का मैथी चलाती है, शासन चलाना चाहती है जाति का, और वो किसी जाति को देखना नहीं चाहती है। यही बात है कि आरजेडी में जो हम का सवाल है, जो हम बड़े हैं, दूसरा कोई सब कुछ छोटा है। एक कल्याणपुर विधानसभा में हम लोग इस वक्त है। कल्याणपुर विधानसभा में आरजेडी ने यादव समाज से आने वाले कैंडिडेट को चुनाव मैदान में उतारा और उसको जिताया भी। कोई भी आरजेडी वाले जितने भी हैं, वो आरजेडी से टिकट मिल जाता है मुसलमानों को, लेकिन आरजेडी के ज्यादा लोग जो है सो उसको मुसलमान को वोट नहीं देते हैं। इस वजह से कम टिकट दिया है, जो कम से कम इनका सम्मान कुछ बचा रहे, लेकिन लालच दे करके वोट देंगे लेकिन भागीदारी नहीं देंगे। लोट देंगे, टिकट देंगे लेकिन भागीदारी नहीं देंगे। इसी वजह से बिहार पिछड़ा हुआ है, और बिहार में जो है जो दंगा फैलाने वाले हैं, ज्यादा दंगा फैलाने वाले यही लोग हैं। तो अब जब बात नहीं बन पाती, दिक्कत हो जाती है, तो फिर बदलाव करने की नजर से देखा जाता है। तो अब बदलाव के हिसाब से अब मुस्लिम तबका हो या फिर दलित तबका हो या फिर बड़ा जो यहाँ पर बहुजन समाज है, वो इस बार किसे अपनी पहली पसंद बना रहे हैं कि देखिए राहुल गांधी जो है, वो राहुल गांधी अगर ये प्रधानमंत्री बन जाएंगे तब जो देश को कल्याण होगा, ना तो और किसी से कल्याण नहीं है। हाँ, इसीलिए राहुल। बिहार के बारे में बताइए, वो तो देश के बारे में। वहाँ भी बिहार जो संगठन बनेगा, तेजस्वी के साथ जो सरकार बनेगी, उसमें कांग्रेस जो है उसका भूमिका निभाएगी और सबों को एक समान देखेगी। ये बात नहीं है कि बड़े छोटे का लिहाज नहीं देखेंगे, सबके साथ वो विकास करेगी। कांग्रेस पार्टी वो है ना जो सबके साथ न्याय करेगी और सबके साथ भलाई करेगी। कांग्रेस के साथ में आरजेडी भी मिली हुई है, और आपने अभी कहा कि आरजेडी ने विकास के काम नहीं किए। एक आरजेडी से नहीं होगा, जब तक कांग्रेस है, राहुल गांधी जब तक नहीं चाहेंगे तब तक विकास के काम वही पे नहीं करेंगे। कल्याणपुर विधानसभा को लेकर क्या कहेंगे? कल्याणपुर विधानसभा का कहेंगे कि हमारे चांद बाबू लड़ रहे हैं और विकास हाथी छाप से है। हाथी छाप से हैं, लेकिन ठीक है। फिर आप कांग्रेस के बारे में बात कर रहे बहुजन समाज पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन इसको ये एकांत समझ के सब लोग वोट ले लेते हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी जो है ये बहुत मजबूत पार्टी है, अगर चाहे तो सत्ता यही कर सकती है। कल्याण एक चीज बहुजन समाज पार्टी को लेकर जो बड़ी ही चौंकाने वाली देखने को मिल रही है, आरजेडी ने तो 9 टिकटें दी है मुस्लिम समाज को, लेकिन सबसे ज्यादा टिकटों जो है, सबसे ज्यादा टिकट अगर मुसलमानों को किसने दी है तो वो बसपा ने दी है। हाँ, संख्या के हिसाब से इसको टिकट नहीं मिला है। संख्या से के हिसाब से अगर टिकट मिलता तो कम से कम 40 से लेकर के 45 तक इसको टिकट मिल जाता, तो अब जाना जाता कि हाँ ये इंसाफ के दायरे में है, लेकिन ये तो बेईमानी कर रही है सरकार। तो बेईमानी तो हो चुकी है, तो क्या फिर भी आरजेडी के साथ जाएगा मुसलमान समाज? मुसलमान तो जाएगा, अपने कौम के साथ जाएगा, अपने बहुजन समाज पार्टी के तरफ जाएगा। तो अब बदलाव चाहिए, मतलब अब बदलाव चाहिए, कल्याणपुर में बदलाव चाहिए।
तो तमाम चीज़ें हमने समझी है बिहार की सियासत को लेकर, और बिहार में अगर बात करेंगे कल्याणपुर विधानसभा को लेकर कि क्या कुछ रुझान है, क्या कुछ तमाम बातें कही जा रही है, उसके पीछे की वास्तविकता क्या है। भागीदारी की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है और भागीदारी वो नहीं मिल रही है, लेकिन नाराज़गी में सबसे बेहतर विकल्प क्या है, वो आपने तमाम बातें सुनी है। पूरी की पूरी चर्चा बातचीत को लेकर आपकी राय, आपकी प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।